देख रहे हैं एग्जाम स्टडी चैनल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इसमें हम देख रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं इसमें हम जो साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप के बारे में हम आज देखने वाले हैं कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से जो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको डिटेल से समझना। तो इससे पहले हमने दो वीडियो में देखा जो साउथ अमेरिका है, जिसका हमने पॉलिटिकल मैप देखा, जिसमें सभी राज्य जो जितने भी देश हैं इसमें उन सभी देशों की राजधानी देखा और उनके बारे में उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी थी उनको हमने देखा। तो फिर इसी सिलसिले में आज हम देखने वाले हैं इनका जो फिजिकल मैप, किसका, साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें जो चीज़ें हैं जिसको कि हमको देखना है। किसके बारे में हम देखे हैं? साउथ अमेरिका के बारे में हम देख रहे हैं। तो इनमें हम सबसे पहले देखेंगे आज की जो मुख्य चीज़ें हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले तो इसमें देखेंगे हम आज, तो इसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे हम किसमें, घास के मैदान के बारे में। कौन से? घास के मैदान की कौन कौन से घास के मैदान हैं, कहाँ पर जो साउथ अमेरिका में, उनके बारे में हम देखेंगे कि जो घास के मैदान हैं वो कौन कौन से हैं, जिसको हम आज डिटेल से देखेंगे। तो हम सबसे पहले चलें, इनमें आने से पहले हम देखें इनमें कि सबसे पहले हम किस देश के घास के मैदान के बारे में देखें। तो आपको पता होगा कि इसके बारे में हम देखेंगे जो भी, मतलब कि वेनेजुला में कौन कौन से घास के मैदान हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे मुख्य घास के मैदान है जिसके बारे में हम देखें किसमें, जो दक्षिण अमेरिका में। कौन सा है यहाँ पर? लानोस ये घास का मैदान है। कहाँ पर? वेनेजुला में। हम जो घास के मैदान है उसके अंतर्गत हम किसके बारे में, कौन सा घास के मैदान के बारे में देख रहे हैं हम? लानोस। और यहाँ किस प्रकार की जलवायु में ये घास के मैदान है उनके बारे में देखें। तो यहाँ पर की कौन सी जलवायु है, यहाँ पर देखें हम उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, यहाँ पर इस प्रकार के जो घास के मैदान है इनके बारे में हमने देखा। तो सबसे पहले हम इसमें देखें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो कहाँ पर है? वेनेजुला में। वेनेजुला में कहाँ पर? वेनेजुला में कौन सा घास का मैदान है? लानोस। कौन सा घास का मैदान है? लानोस घास का मैदान है वेनेजुला में। लानोस घास का मैदान। कौन सा मैदान? लानोस। इसके बारे में हमने देखा। तो फिर अब देखेंगे हम अगला देश कौन सा है उसके बारे में देखें कि यहाँ पर अगला देश कौन सा है। अगला देश के बारे में देखें तो अगला देश हम देखें इसमें कौन सा देश देखें हम, अगला देश है इसमें ब्राज़ील। कौन सा देश? ब्राज़ील के बारे में देखें, ये ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील में कौन कौन से घास के मैदान हैं और किस प्रकार के घास के मैदान हैं। तो ब्राज़ील में और वेनेजुला में दोनों में कौन से घास के मैदान हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कौन से? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है उसमें कौन से घास के मैदान है? तो वेनेजुला में देखा हमने लानोस। और अब देखेंगे हम यहाँ पर ब्राज़ील में देखें तो ब्राज़ील में कौन कौन से घास के मैदान हैं उनके बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में इसमें कटिंग घास। सेकंड है इसमें, सेकंड देखे इसमें कैंपस। थर्ड देखे इसमें, थर्ड है इसमें सैरोडोस। कौन कौन से घास के मैदान हैं? कटिंग घास, सैरोडोस, कैंपस, सैरोडोस और फिर क्या है, एक और है इसमें सेंटोस। तो इस तरह से
4 प्रकार के घास के मैदान कहाँ पर मिलेंगे? ब्राजील में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्राजील में कौन कौन से घास के मैदान हैं। तो फर्स्ट में देखा हमने कटिंगास घास के मैदान, कैंपोस घास के मैदान, सैराडोस घास के मैदान और फिर लास्ट है इसमें सैंटोस घास के मैदान है, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? ब्राजील में जो चार प्रकार के जो घास के मैदान पाए जाते हैं। अब देखें हम इसमें हमने दो देश के बारे में देखे, कौन कौन से देश? वेनेजुला और ब्राजील में। अब देखें हम शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास, मतलब कि शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं, इनके बारे में देख लें हम। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर मिलेंगे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान है? पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। और इसका एक नाम और है पंपास के बाद, इसमें अल्फा। कौन सा? अल्फा घास के मैदान भी यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। कौन से घास के मैदान? पंपास घास के मैदान, अल्फा घास के मैदान, जो कहाँ पर मिलेंगे? जो अर्जेंटीना देश है वहाँ पर इस प्रकार के घास के मैदान मिलेंगे। और फिर एक देश और है जिसमें कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं, वो देश हैं, उसके बारे में देख लें हम। वो देश है पराग्वे। ये है पराग्वे में कौन सा घास का मैदान है? ग्रैंड चेक। कौन सा घास का मैदान है यहाँ पर पराग्वे में? पराग्वे में आपको मिलेगा ग्रैंड चेक। कौन सा? ग्रैंड चेक घास के मैदान है, जो किस प्रकार के है? ये ट्रांसपोर्ट प्लस ट्रॉपिकल। किस प्रकार के? ट्रांसपोर्ट प्लस ट्रॉपिकल। ट्रांसपोर्ट प्लस टॉपिकल। कौन सा? टॉपिकल। ट्रांसपोर्ट एवं टॉपिकल प्रकार के घास के मैदान मिलते हैं कहाँ पर? पराग्वे में। तो हमने देखा फर्स्ट में वेनेजुला के कौन सा घास का मैदान मिलेगा? वेनेजुला में मिलेगा आपको कौन सा? लानोस घास का मैदान मिलेगा। फिर ब्राजील में देखे हमने कटिंगास, सैंटोस, कैंपोस और सैराडोस। ये 4 प्रकार के घास के मैदान आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये 4 प्रकार के घास के मैदान आपको ब्राजील में मिले। तो फिर इसके बाद हमने देखा कौन सा देश? अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान है? अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है और इसका दूसरा नाम है अल्फा घास के मैदान। कौन सा? अल्फा घास के मैदान। और फिर अगला देखा पराग्वे देश में कौन से घास का मैदान है? पराग्वे देश में ग्रैंड चेक। कौन सा? ग्रैंड चेक घास के मैदान है, जो किस प्रकार का घास का मैदान है? यह ट्रांसपोर्ट है प्लस ट्रॉपिकली, दोनों प्रकार के घास के मैदान। तो इस तरह से हमने जो साउथ अमेरिका के जो प्रमुख घास के मैदान हैं जिसमें उनको देखा। तो अब इसमें देखें हम इसके कुछ मरुस्थल के बारे में कि कौन सा मरुस्थल है, कहाँ पर है। तो अब देखें हम इसके किसके बारे में? मरुस्थल। क्या देखें हम इसमें? मरुस्थल। तो कौन से मरुस्थल हैं उनके बारे में हम देखें। तो हम देखें चिली में किस प्रकार का मरुस्थल है? चिली में हम यहाँ पर देखें, ये है चिली। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल मिलेगा? अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पर मिलेगा? चिली में। कौन सा मरुस्थल मिलेगा? अटाकामा मरुस्थल मिलेगा। यहाँ पर प्राय क्या है? ड्राई शुष्कता है। यहाँ पर शुष्कता है या ड्राई या उष्णतम मरुस्थल है। ये किस प्रकार का?
शुष्कता या उष्णतम मरुस्थल है। यहाँ पर कौन सी हवा चलती है? यहाँ पर हम्बोर्ट। कौन सी हवा चलती है यहाँ पर? हम्बोर्ट। हम्बोर्ट हवा चलती है। कौन सी हवा चलती है और किस प्रकार की हवा चलती है? यह मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली पर है। यहाँ पर अत्यधिक क्या है? शुष्कता है। और यहाँ किस प्रकार की हवा चलती है? यहाँ पर आपको शुष्कता यानी कि हम्बोर्ट, कौन सी हवा चलती है यहाँ पर? हम्बोर्ट हवा देखने को मिले। हम्बोर्ट हवा और एक हवा और है, वो है पेरू की हवा। कौन सी हवा? पेरू हवा। पेरू की हवा। यहाँ पर दो प्रकार की हवा, फर्स्ट में हम्बोर्ट हवा और सेकंड इसमें पेरू हवा। कौन सी हवा? पेरू हवा। तो ये दो प्रकार की हवा कहाँ पर हुई? ये अटाकामा मरुस्थल में। यह कहाँ पर है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? यह चिली पर है और यह अत्यधिक शुष्कता या ड्राई क्षेत्र है। यहाँ पर हम्बोर्ट प्रकार की हवा चलती है। हम्बोर्ट और पेरू दोनों प्रकार की यहाँ पर हवा आपको देखने को मिलेगी। और फिर हम आए अगला मरुस्थल कहाँ पर है? अगला मरुस्थल हम देखें अर्जेंटीना देश में। तो अर्जेंटीना का ये वाला भाग, कौन सा वाला भाग? ये वाला। यहाँ पर मिलेगा आपको कौन सा मरुस्थल? पैटागोनिया। कौन सा? पैटागोनिया का मरुस्थल। गोनिया मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल। तब इसके बारे में देख लें। यह कहाँ पर है? यह एंडीज पर्वत पर। कहाँ पर है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत। और यह अत्यधिक वृष्टि छाया मरुस्थल है। क्या है यह? वृष्टि छाया मरुस्थल। वृष्टि छाया मरुस्थल। यह क्या है? अत्यधिक वृष्टि छाया मरुस्थल है। तो इस तरह से हमने इसको देखा। तो अब देख लेते हैं इसमें मैप में भी, जैसे कि इसमें मैप में भी दिखाया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल। और यहाँ पर आपको मिलेगा पैटागोनिया का मरुस्थल। तो इस तरह हम इस मैप में भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये बतलाया गया है इसमें अर्जेंटीना के बारे में और उनके रिलेटेड है जो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा? अटाकामा का मरुस्थल और यहाँ पर मिलेगा पैटागोनिया का मरुस्थल। तो इस तरह से हमने इसमें देखा। तो जिसमें कि इस क्लास में हमने देखा जो घास के आने की, जो कहाँ के घास के मैदान, जो कि घास के मैदान हमने यहाँ पर शुष्कता यानी उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों प्रकार के घास के मैदान के बारे में देखा। कहाँ पर? जो हमने देखा वेनेजुला वाला क्षेत्र में और ब्राजील वाले क्षेत्र में। और फिर इसमें जो मरुस्थल देखे, मरुस्थल में हमने देखा अटाकामा का मरुस्थल और पैटागोनिया का मरुस्थल। तो फिर सेशन कैसा लगा? यदि सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।